हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम इमेजिनेशन की दुनिया के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हमने देखा नहीं है या शायद देखा है लेकिन हमें नहीं पता वो चीज है हमारे पास। एक अपने पैरेलल दुनिया के बारे में हम एलियंस के बारे में खबर करते हैं। और एलियंस की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जिनके पास अर्थ से रिलेटेड होने का कोई भी प्रूफ नहीं है, जिसे हम एलियन कहते हैं। या उन्हें ये कह देते हैं हम शायद वो किसी और प्लेनेट के प्राणी हैं, किसी और प्लेनेट के वो क्रिएचर है। तो हम आज उसी वर्ल्ड से बात करेंगे जहां से मे बी संभावनाएं हैं कि हमारे ही जैसे लाइफ कहीं वहां पर भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे मल्टीवर्स के सिद्धांत के बारे में। मल्टीवर्स या यूं कह लीजिए मल्टी यूनिवर्स, अनंत ब्रह्मांड जिसे हिंदी में कहा जाता है। हमारे गीता में कई सौ हजार साल पहले ये शब्द आ चुका है। लेकिन हम आज इसे इंग्लिश कॉन्सेप्ट क्या कहती है, आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है जो गीता कहा उससे ज्यादा मॉडर्न साइंस इसके बारे में कभी बता नहीं पाएगा और उसके अलावा भी कुछ बता नहीं पाएगा। दोस्तों मल्टीवर्स का एक सिद्धांत जो है एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है हमारे कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए। ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो एक बहुत छोटा रूप है। क्या है? एक बहुत छोटा रूप है। यानी हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स के अलग से क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, हमारे जितनी विविधताएं हैं, हम जितने विविध हैं एक दूसरे से, वो हम कुछ भी नहीं है। हमें इससे भी ज्यादा विविधता इस अनंत ब्रह्मांड में, इस हमारे यूनिवर्स में भरे पड़े हैं। ठीक है, यानी हमारा यूनिवर्स जो है ये बहुत छोटा एक कॉन्सेप्ट है पूरे मल्टी यूनिवर्स के, जहां पे एक यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे कई हजारों यूनिवर्स हैं। अच्छा, अब एक आप आईना सोचिए जो बहुत सारे, जैसे हम कभी सैलून में जाते हैं हमारे कई सारे इमेजेस होते हैं उनके आईनों में बने हुए। अब वैसे ही आप एक आईना सोचिए जो हमारे बहुत सारे इमेज दिखाता है, लेकिन हर एक इमेज दूसरे से थोड़ी सी अलग होती है। वैसे ही हम इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। इस मल्टी यूनिवर्स में जो एक यूनिवर्स है वो दूसरे यूनिवर्स से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है। यानी हमारा जो मल्टी यूनिवर्स है इसे हम एक कॉन्सेप्ट कह लेते हैं अनंत ब्रह्मांड या अनंत मल्टी यूनिवर्स के एक छोटे से ग्रुप का। मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जैसे हम अर्थ पे लेते हैं ऑक्सीजन जीने के लिए काफी है, मे बी ऐसा कोई प्लेनेट हो जहां ऑक्सीजन जीने के लिए काफी ना हो, वहां पे ऑक्सीजन की जगह कुछ और लेने पड़ रहा हो गैस के रूप में, या वो बिना कुछ बाहरी इनटेक के जिंदा हो। तो ऐसे ही मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मल्टी यूनिवर्स ये दिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड की असलियत हमारे सामान्य समझ से काफी अलग है, वो हमारे जैसा नहीं है। यानी हम अभी तक कई मिशन भेज चुके हैं एलियंस को ढूंढने के लिए कि हम शायद स्पेस में कोई एक एलियन का प्लेनेट मिल जाए। अच्छा चलो एक छोटा एलियन ही मिल जाए, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला है। और कई बार हम जो सोच के अपने स्पेस मिशंस को लॉन्च करते हैं वो भी हमारे मन मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों को यह मानना है कि हमारे एक मल्टी यूनिवर्स के एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से आपस में टकरा सकते हैं या कुछ ऐसे कॉस्मोलॉजिक घटनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं जो या तो हमारे लिए फायदेमंद होगा या हमारे लिए नुकसानदेह होगा। ये दोनों ब्रह्मांडों के समाने पे एक दूसरे में क्या होगा, ये एक दूसरे में समा भी सकते हैं। मानो पृथ्वी और मार्स के बीच में जो गैप है ये कोई दूसरे यूनिवर्स का दूसरा प्लेनेट पूरा कर रहा हो सकता है। जैसे कुछ टाइम पहले हमारे साथ हुआ था प्लूटो, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में एक बाहर से प्लेनेट आ गया, इसे ड्वार्फ प्लेनेट भी कहा गया, प्लूटो आया। वैसे हो सकता है कि अब दो ब्रह्मांड जब एक दूसरे से टकराए, क्योंकि ब्रह्मांड को भी कहा जाता है, हमारी गैलेक्सी को भी कहा जाता है, ये स्टेबल चीज नहीं है, कांस्टेंट चीज नहीं है, ये लगातार मोशन करती है किसी एक एक्सिस के थ्रू। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि कई बार दो ब्रह्मांड एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे मीटियोर्स होते हैं आकाश में, ये भी तो किसी न किसी जगह से ही टूट के आए होंगे, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के तो है नहीं, तो कहीं से ये आए होंगे। और जहां से आए होंगे वो उस ब्रह्मांड का, वहां भी एक ब्रह्मांड होगा, तो वहां से निकले और फिर हमारे पास पहुंचे। ऐसे भी हमारे भी जो कुछ
एलिमेंट्स होते हैं, हमारे भी किसी प्लेनेट से हम कोई टुकड़ा स्पेस में कर देते हैं और वो गतिमान रहता है, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वो किसी नए गैलेक्सी में, नए यूनिवर्स में एंटर करेगा और उनके लिए भी क्या होगा, वो मेटेरॉइड्स ही होंगे। तो लास्ट कंक्लूजन ये है कि मल्टीवर्स की जो थियोरी है अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रूप ले नहीं पाई है। हाँ, इस पे बहुत ज्यादा लोग भरोसा करते हैं और हमारे गीता में भी इसका वर्णन है कि श्री कृष्ण गीता में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं गीता का कि अनंत ब्रह्मांड का सृजन और अनंत ब्रह्मांडों का विनाश वो करते हैं, और हम अभी तक जिसे जानते हो केवल एक ही ब्रह्मांड है। जो फॉरेन के वेस्टर्न रिसर्चर्स हैं इस टॉपिक पे, वो भी श्री कृष्ण के इन शब्द को कोट करते हैं अपने वाक्यों में कि उन्होंने कहा है कि मल्टी यूनिवर्स का वो निर्माण और मल्टी यूनिवर्स का वो विध्वंस हर एक सांस में अपने करते हैं। तो ऐसा वो हम जो जानते हैं वो एक ब्रह्मांड है, तो दूसरा ब्रह्मांड हम खोज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो हमारे सारे स्पेस मिशंस के ऑलमोस्ट टारगेट होते हैं कि हम स्पेस में जाकर के कहीं एक जीवन की एक सुराग ढूंढें जहां पर जीवन सफल हो पाता है।